Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो 1500 प्लस की जो मेट्रो एग्जाम में प्रीवियस मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसकी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट होने वाली है। और दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि 16 या 17 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आप क्या करें, इन्हीं जितने भी हमने आपको जो वीडियो करवा दी इन्हीं को अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, को मिक्सर ग्राइंडर में के सार्वभौमिक मोटर में उपयोग किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है, आपको बताना। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्यक्ष और युग्मित एम्पलीफायर, इसका जो संबंध है राइट है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तड़ित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में छड़ का उपयोग होता है। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉड गैप अरेस्टर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में उच्चतम होती है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्क्विरल केज प्रेड मोटर में होती है। अगला प्रश्न है, को हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्चतम विश्वसनीयता, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कुचालक यानी इंसुलेटर पदार्थ के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जांच की जाती है। तो 4 ऑप्शन आपको सामने, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रांसफार्मर तेल, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व का रहना क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हिस्टेरिसिस, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब, तो मतलब आपको बताना कब उत्पन्न होता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रवाह यानी फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि ट्रांजिस्टर को केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं तो क्या कहे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मॉसफेट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल, तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जल्दी से घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन फिलामेंट लैंप का एक उदाहरण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक उद्दीप्त लैंप, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नो लोह स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके
बराबर होता है। तो आपको बताना किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी टर्मिनल वोल्टेज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक तार की मोटाई को का उपयोग करके मापा जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी तार यानी वायर गेज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह मोटर जिससे फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी डिफरेंशियल मोटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मोटर्स एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनिवर्सल मोटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी मशीनों में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मोटर्स में से कौन उच्च दक्षता वाला है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी उप स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग भूयोजन है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पाइप अर्थिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एसी उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर पर आधारित होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए आपको, इसमें तो बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है एक ओसिलेटर सर्किट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन कंपोजिट प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि एक तापीय बॉल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी एक एम्पलीफायर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑटोमोबाइल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड वाइसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल से जुड़ा है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी रीढ़ छोर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम पर होती है। तो आपको बताना किस पर होती है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी चुंबकीय ध्रुव इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपको बताना 4 ऑप्शन से कौन सा राइट है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी यांत्रिक शक्ति के माध्यम से सॉफ्ट का घूर्णन करके, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना से राइट कौन सा होगा। तो इसका जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपूर्ति, आवृत्ति और गति, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भुज योजन अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाइप अर्थिंग, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे विसंवाहक यानी इंसुलेटर का लक्षण है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको इसको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। अगला प्रश्न है डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्यों किया जाता है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उनके माध्यम से धारा का चयन छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अगला हमारा प्रश्न दिया है कि वो कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से संयुक्त किया जाता है, तो वह किस रूप से किया जा सकता है। आपको सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोटर जनरेटर सेट, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि डीसी मोटर में गति का नियंत्रण द्वारा क्षेत्र या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन न करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयुक्त वोल्टेज में बदलाव, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सजावटी प्रकाश में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्रम स्विच, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर लचीले और हल्के होते हैं, तो क्या होते हैं, आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरम पदार्थ इंसुलेटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी उपकरण के मध्य प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओम मीटर्स, का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है तड़ित रोधक को फेरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्ज डाइवर्ट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीय पक्ष को भू योजन कर दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्योंकि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला हमारा प्रश्न है कि एसी सर्किट में अगर विरोध रिएक्टेंस 0 है तो पावर फैक्टर होता है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उक। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि एक नियंत्रण प्रणाली के थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षता उच्च होती है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई से कम रखी जाती है। तो आपको बताना है किसकी रखी जाती है।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पोल की रखी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर स्टार्टर में मोटर 15 HP तक का होता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी एक बंद सर्किट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का इस्तेमाल के रूप में होता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी धनात्मक प्लेट्स का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी विशिष्ट प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को तोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रखा दिया जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी अर्थ लाइन लिंक इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न का उपयोग करके ऐसी आपूर्ति रेखा की आवृत्ति को मापा जाता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी एक आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी मीटर्स का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला हमारा प्रश्न है कि पी टाइप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित सामग्रियों में किस का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट कौन सा है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल्स को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि, तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? तो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी स्पार्किंग कम हो सके। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्य आवश्यकता है, तो आपको बताना कौन सी आवश्यकता है चार ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और रजत वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी फैराडे का दूसरा नियम इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि उल्टा ढलान की मात्रा एक निश्चित मान से अधिक बढ़ जाती है तो धारा की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सह संयोजन बैंड के टूटने इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का वो हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कुंडली साइड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंटरफेस के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों की तरीकों से जोड़ा गया है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी फेज कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वाष्प टरबाइन में एक प्रमुख चालक पर आधारित दो पोल
अल्टरनेटर की आवृत्ति उत्पन्न कर सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 300 आरपीएस, सॉरी दोस्तों 300 आरपीएम पर 50 सी पर एस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के मान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी चुंबकीय संतृप्ति बिंदु इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस हमेशा, सॉरी दोस्तों, तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर हमेशा समकालिक गति से चलते हैं क्योंकि के मध्य अंतर्ग्रंथन यानी इंटरलॉकिंग होती है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ने स्टेटर और रोटर फील्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैंप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक संकेत इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सॉफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा आपको ये बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी पीक वैल्यू कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एफईटी में वो टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उसे स्रोत यानी सोर्स कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा रेक्टिफिकेशन के उपयोगों में से एक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना कौन सा राइट है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी डायोड इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार में, दोस्तों आकार के तामा प्लेट के उपयोग से और कम किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेट क्षेत्र को बढ़ाकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। तो आपको बताना है किस पर होगा। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी क्षेत्र फ्लक्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 3 वाइंडिंग्स इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में होता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी उच्च और घटता हुआ पावर फैक्टर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक समाज और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में
कुंडलन को स्थानांतरित करके कुंडलन में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी गतिशील प्रेरित ईएमएफ इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर ए स्विच इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोशनी इल्यूमिनेशन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी फोटोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट को ओम में माप सकता है तो निम्नलिखित में से किससे नियत होता है? तो 4 ऑप्शन में से किस में से राइट है? तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक कम्यूटेटर के आसान क्षेत्रों से जुड़े किसी कुंडली के शुरुआती तथा समाप्ति के छोरों को के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लैंप वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों जो हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।